जनता को बी टीम बनाने पर जो इनकी थ्योरी है संजय जी, उससे आप कितना सहमत हैं? जो उनका कहना है कि इन इश्यूज की वजह से वोटिंग हुई। और एक प्रश्न मेरा यह है कि जो बीजेपी ने गुजरात में किया, यानी उन्होंने पुराने जो दिग्गज थे विजय रूपाणी, नितिन पटेल, सब ने एक दिन पहले कर दिया क्योंकि उनको बता दिया गया था टिकट नहीं मिल रहा है। जो उन्होंने सत्ता परिवर्तन 21 में किया, पूरी तरह से कैबिनेट बदल दिया विजय रूपाणी को, वो सब यहां पर तो काम कर गया। भूपेंद्र को मुझसे भी बड़ी जीत, 2 रिकॉर्ड, 1,92,000 वोटों से इनकम्बेंट मुख्यमंत्री जीता वहां पर, जबकि कहा जा रहा था कि कहां है वो साहब, दिख ही नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हिमाचल में इन्होंने किया तो वही बैकफायर कर गया। जो ये एंटी इनकम्बेंसी को पलटना चाह रहे थे एमएलएस के टिकट काट कर, वो वहां पर काम नहीं आया। दोनों में क्या फर्क रहा? दोनों सवालों पर आपका जवाब। देखिए, गुजरात में जो गुजराती अस्मिता का सवाल था वो बहुत बड़ा सवाल बन गया। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से थे और गुजरात की जनता को यह लगा हमारे प्रधानमंत्री हैं और इनके हाथों को हमें मजबूत करना है, इस समय हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं है। इस चुनाव के नतीजों से मैं ये बिल्कुल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचूंगा कि गुजरात की जनता गुजरात की सरकार के कामकाज से बहुत खुश थी। ऐसा बिल्कुल संकेत नहीं मिलते हैं। कुछ चीजों पर, बिजली, सड़क, पानी के बारे में लोग पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं, लेकिन जैसे ही आप अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज इसकी बात करेंगे तो लोग बहुत क्रिटिकल थे। इस वजह से, इन कारणों की वजह से भी टर्नआउट आपको वहां पर कहते हैं महंगाई, लेकिन पर बहुत लोग बोलते थे। लेकिन जहां हिमाचल पूछिए कि वोट किसको दीजिएगा तो बीजेपी को देंगे। लेकिन हिमाचल में ये सब चीजें नहीं है। हिमाचल में जो लोगों का ओपिनियन सरकार के कामकाज के बारे में था, और खासकर केंद्र सरकार की 1-2 नीतियां, अग्निवीर की नीति और ओपीएस की जिसकी चर्चा हो रही थी, इन सब मुद्दों पर लोगों के वोट देने का निर्णय बहुत हावी हुआ। इस वजह से गुजरात के नतीजे काफी अलग आपको दिखाई पड़े, हिमाचल के नतीजे अलग दिखाई पड़े गुजरात से। और दूसरी बात यह है, गुजरात में प्रधानमंत्री की गुजराती अस्मिता थी, हिमाचल में प्रधानमंत्री मोदी की हिमाचली अस्मिता नहीं थी। इस पर एक सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि अस्मिता जैसे आपने कहा ना, तो अजय जी को लगा कि उनकी आवाज आप बन गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था अजय जी? नहीं, वहां पर तो कोई अस्मिता नहीं थी। रिकॉर्ड तोड़ा, रिवाज तोड़ा, सरकार मतलब वापसी अपनी कर पाई, और वो भी फिर से हर राज्यों की अपनी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी चेहरा नहीं थे। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इनके यूनिट्स के लोग हैं। भाजपा एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ती है। वहां पे जो विरोधी पक्ष था, उसके बाद विरोधी जो थे, नहीं मैं अरे हम क्यों कष्ट करेंगे? पूरा देश मोदी जी करता है या पूरा स्टूडियो मोदी जी करता है, हम क्यों करेंगे? फिर स्टूडियो मैं आपको नहीं कुछ कह रहा हूँ, मैं टीवी मीडिया की बात कर रहा हूँ। अंजना जी, मैं आपको नहीं कहता, आप क्यों अपने पर दिल पे ले लेती है? आप क्यों ले रही है? आप मत लीजिए। जहां तक बात प्रश्न है जो गुजराती अस्मिता का, ही मैं कह रहा हूं कि उनको गुजराती प्रधानमंत्री बना लोगों ने, गुजरातियों ने। देश का प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री से लोग नाखुश हैं, तभी बाई इलेक्शन में हराया और हिमाचल में लोगों ने हराया। लेकिन गुजरात के लोगों ने सारी इनकम्बेंसी के बाद, आपके भी कई रिपोर्ट मैंने देखे, अंजना जी आपके भी रिपोर्ट कई देखे थे मैंने, और आपने भी जब महंगाई के बारे में पूछा था। अजय जी सुनिए, अजय जी भी एक सलाह है। हम लोग सब बिहार से आते हैं, हम अजय जी दोनों। वहाँ मधुबनी मिथिला की तरफ एक कहावत है, होम सुनरी की पिया सुनरी, गामक लोग बनरा बन रही। मतलब मैं और मेरे पतिदेव यही दोनों सुंदर है, बाकी सब बंदर है। तो इनके हिसाब से कांग्रेस पार्टी का यही हाल हो गया। दुनिया के सब लोग दोषी हैं, बस कांग्रेस ठीक है। कंक्लूडिंग, मुझे जब लगता है कि जब एक मोदी नाम केवलम, मतलब इसी पर चलते रहना है अनंत काल तक। क्योंकि अगर मोदी नाम केवलम की अगर बात करेंगे तो मोदी नाम का मतलब क्या है? ये राहुल गांधी की तरह सिर्फ एक नाम नहीं है, क्योंकि इस नाम के पीछे एक पूरी सोच है और एक पूरी और आइडियोलॉजी। कभी आइडियोलॉजी को ब्लेम करेंगे, कभी सेफोलॉजी को ब्लेम करेंगे। मतलब दुनिया भर की चीजों की बात करना और जो नागरिक है उसकी बात ना करना, मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती। और हालांकि मैं कोई हूं नहीं समझाने के लिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी। और जहां तक मोदी फैक्टर की बात है, ये लोग कहते हैं भाई देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, टीना फैक्टर है। लेकिन लोगों ने पहले देखा है, अगर जैसे रीटा फैक्टर कि राहुल इज द ऑल्टरनेटिव, ये सोच सोच कर लोग घबराते हैं। और दूसरी बात आपने कही कि भाई मोदी जी चल पड़ते हैं इलेक्शन रैली में। अब हमारा, आप खुद ही कह रहे हैं कि सबसे मनमोहक, हमारे प्यारे, अगर हमारा सिंबल कोई है तो उसे वो बाहर जाएगा। अब आपके सबसे प्यारे सिंबल कौन है, प्रतीक कौन है? राहुल जी, वो नहीं आएंगे। इसमें किसकी गलती है भाई साहब? किसकी गलती है? साजिया जी, ये जो टीना फैक्टर कह रही है ना, देखिएगा 2024 में ये टीना फैक्टर ब्लास्ट कर जाएगा और यही हानि करेगी आपको। भाजपा का सब संगठन होता है, राजनीतिक संगठन है, संगठनों की लड़ाई है, अपने भाजपा बुला दिया है। संजय जी, बेस्ड ऑन दिस, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई सुझाव है आपके पास 24 के लिए? बहुत मुश्किल प्रश्न मैंने कर दिया। हाँ, मुश्किल प्रश्न तो है। सुझाव होता है कि अगर छोटी सी कोई बीमारी होती है तो हम कहते हैं सरदर्द है तो कहते हैं सरदर्द की गोली ले लो, बुखार है तो कहते हैं बुखार की गोली ले लो। लेकिन जब कोई पेशेंट आईसीयू में होता है तो कई स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है।